तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण के बारे में। ओ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। इस डायग्राम में देखिए कि ओ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। यहाँ पर कोण बन रहा है तो ये इसका यहाँ पर शीर्ष कहलाएगा। जब आप दो रेखाओं को इस तरीके से मिलाएंगे कि इनके मध्य कोई कोण बन रहा है तो ये जो कोण बन रहा है ये इसका शीर्ष ओ कहलाएगा। अगर कोण 0 से 90 डिग्री के मध्य बन रहा है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री बन रहा है तो उसे हम समकोण कहेंगे। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बन रहा है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। और 180 डिग्री से 180 डिग्री कोण ही बन रहा है, पूरा 180 बन रहा है तो उसे सरल कोण कहते हैं। और 180 से बड़ा बन रहा है तो उसे वृत्त या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। हम बात करते हैं वृत्त की। ये हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बी है और इसका केंद्र ओ है। यहाँ पर बिंदु पी है और यहाँ पर क्यू है। ओ वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो बीच में है वो वृत्त का केंद्र होगा। ओ ए त्रिज्या, ओ से लेकर ए ये इतनी दूरी है, ये त्रिज्या कहलाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओ से लेकर बी तक जितनी दूरी है वो भी त्रिज्या कहलाएगी। और उधर से भी आप अगर नापना चाहें ऊपर से तब भी वो त्रिज्या होगी और ये वाली भी इतनी त्रिज्या होगी। यानी इसका जो आधा है ओ, ये वृत्त का ए बी पूरा है, ए बी का अगर आधा करेंगे तो वो उसकी त्रिज्या होगी। ओ से बी, ओ से त्रिज्या कहलाती है। ए बी पूरा व्यास है तो व्यास आधा करने पर त्रिज्या आएगी और त्रिज्या का दुगना कर दें तो व्यास बन जाएगा। पूरा चक्कर, अगर एक वृत्त का पूरा चक्कर हम लगा लें तो उसे वृत्त की परिधि बोला जाता है। पी क्यू यहाँ पर जीवा है, पी क्यू यहाँ पर जीवा है। अगर सबसे बड़ी जीवा काटनी चाहें तो यहाँ पर उसका व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होगी। ये वाली सबसे बड़ी जीवा होगी ए बी और यही इसका व्यास होता है ए बी। त्रिज्या सिर्फ ओ से लेकर बी तक होती है या फिर कह सकते हैं ओ से लेकर ए तक, ये इसकी इतनी त्रिज्या होती है। ये पूरा व्यास होता है। ये पी क्यू जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा ए बी उसका व्यास ही होता है। एक पूरा चक्कर लगाने पर उसे वृत्त की परिधि बोला जाता है। यहाँ पर दिया कि परिधि पर स्थित दो बिंदु ए व बी है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए तथा बी वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटते हैं। इस वृत्त को ये दो भागों में बांट देते हैं क्योंकि ये व्यास है ए बी, ये वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। ये दोनों भाग वृत्त के चाप कहलाते हैं। ये हमने आपको बताई दिया कि वृत्त का जो व्यास होता है उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अगर सबसे बड़ी जीवा पूछ ली जाए तो उस वृत्त का व्यास ही होती है। उसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की। हमने वृत्त को दो टुकड़ों में बांट लिया। एक टुकड़ा तो देखो ये बड़ा है, ये उसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पर छोटा है, तो छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ पर हमने ये वृत्त को दो भागों में तोड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटे वाले को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। अगर हम इस वृत्त को दो समान भागों में बांटते हैं, ऊपर वाला भी उतना हो नीचे वाला भी उतना हो, तो उसे अर्धवृत्त बोला जाता है। अगर वृत्त को दो समान भागों में बांट दिया जाए तो उन्हें अर्धवृत्त बोला जाता है। ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है और नीचे वाला भी अर्धवृत्त है। अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड की। ये पूरा वृत्त है। अगर वृत्त को इस तरीके से हम त्रिज्या में काट लें, ओ से लेकर ए तक दूरी उसकी त्रिज्या है, ओ से लेकर बी तक उसकी दूरी त्रिज्या है। अगर इस तरीके से हम काटें तो वो त्रिज्या खंड होता है। तो इसे हम, ये छोटा है, ये देखो इतना बड़ा है और ये छोटा है, तो इसे लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं और इस पूरे वाले को दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, इन्हें वृत्त में काटा था, यहाँ पर त्रिज्या पे नहीं काटा तो इन्हें वृत्तखंड बोलते हैं। और यहाँ पर हमने इन्हें त्रिज्या में काट लिया तो इन्हें त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड और ये बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड होता है।